प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या एक बार फिर नया कीर्तिमान रचने के लिए तैयार है। इस बार पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनेगा दीपोत्सव का। इस पर बात करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सर, कितने दिए जलाए जा रहे हैं, कितने वॉलंटियर लगाए गए हैं और क्या क्या है वहाँ पे कार्य होने वाले हैं? देखिए, अयोध्या जी की पावन धरती पर, भगवान राम जी की जन्मस्थली पर सनातन संस्कृति का ये अद्भुत अलौकिक भव्य दिव्य कार्यक्रम का नवा संस्करण है। इससे पहले 8 कार्यक्रम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा चुके हैं। पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को पिछले कार्यक्रमों से और बेहतर किस तरह हो और उसमें भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता और जीवंतता कैसे लाई जाए, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। हालांकि ये भी पूरा देश और दुनिया जानता है कि लगातार हम कीर्तिमान नए नए गढ़ के अपना कीर्तिमान बनाते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं और अपना ही कीर्तिमान तोड़ करके अगले आने वाले साल में नया कीर्तिमान गढ़ने का काम कर रहे हैं। इस साल भी वही होना है। दियों की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ ड्रोन्स की बात करें या सरयू जी की आरती पे एक साथ आरती करने की दीपों की संख्या की बात करें, तीनों ही नए कीर्तिमान पिछले तोड़ करके नए कीर्तिमान स्थापित इस साल होंगे। झांकियों की जीवंतता लाने के साथ प्रयास हैं। रामायण के 7 खंडों के आधार पर 7 खंडों की 7 झांकियाँ संस्कृति विभाग करा रहा है। 14 झांकियाँ हमारे प्रदेश और देश की सरकार के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम लोक हित के, जनहित के, विकास के, डेवलपमेंट के, देश के चल रहे हैं, उनकी थीम पर 14 झांकियाँ हमारे सूचना विभाग के द्वारा वहाँ सम्मिलित होंगी। इसके अलावा 1100 ड्रोन्स के साथ एक साथ पूरी रामायण की थीम पर आसमान में प्रदर्शन दिखाई पड़ेगा। ग्रीन पटाखों के साथ आतिशबाजी का भव्य दिव्य अलौकिकता का साथ प्रदर्शन होगा। 2100 से ज़्यादा ब्राह्मणों के और अन्य पुरोहितों के माध्यम से एक साथ सरयू के तट पर आरती का कार्यक्रम होगा। लगभग 30 लाख दियों को हम लोग प्रज्वलित करके उसको पिछले साल का जो कीर्तिमान था 25 लाख से समथिंग दियों का, उसको तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके लिए ये हम लोगों ने सारे अन्य जो कार्यक्रम हैं वो भी, चाहे वो विभिन्न देशों की रामायण की थीम पर वहाँ रामलीला का मंचन का कार्यक्रम राम कथा पार्क पे हो, भगवान राम जी की जो विमान से उतरेंगे, भरत जी से मिलेंगे, उसके बीच में एक और नई थीम पर वहाँ आपको बंदरों के स्वरूप के रूप में एक बानर सेना उनका स्वागत करती हुई वहाँ दिखाई पड़ेगी। और स्वागत में भी जैसे राम जी उतरेंगे तो पारंपरिक जो हमारे ढोल नगाड़े होते थे, जिस तरह उस समय रहे होंगे सतयुग में, उसी थीम पर वहाँ का वातावरण बनाने का प्रयास होगा। राम जी के रथ पर बिठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी गवर्नर साहिबा, प्रदेश के डिप्टी सीएम, अन्य मंत्री लोग, सब लोग उसको खींच करके अपने रथ को और राम कथा पार्क तक ले जाने का काम करेंगे। राम कथा पार्क में भी जो कार्यक्रम होगा वहाँ साधु संतों का तमाम सम्मान करने की व्यवस्था रहेगी। उसके बाद सरयू के तट पर जो महाआरती का, सरयू आरती का कार्यक्रम होगा। वहाँ पे जो ड्रोन शो, 3D मैपिंग का ड्रोन शो होगा। उसके अलावा वहाँ लेजर शो का भी कार्यक्रम पूरा रामायण की विभिन्न झलकियों के साथ प्रदर्शित होगा, जिसको देख के भाव विभोर लोग होंगे। इस बार बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसका प्रदर्शन होगा। एक जीवंतता इस बार और बेहतरीन तरीके से दिखाई पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि लोग आ तो रहे हैं और इन सब कार्यक्रमों का डेमो प्रदर्शन एक दिन पहले, कल से ही, यानी कल के दिन वो पूरा का पूरा सारे कार्यक्रमों का रिहर्सल होगा, प्रदर्शन होगा और व्यवस्थित तरीके से उसको हम लोग कल दिखाने का काम करेंगे। नवा दीपोत्सव है सर, हर बार नया कीर्तिमान रच रहे हैं। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार दलितों को इनवाइट किया गया है। ये दिखावा है सरकार का और सरकार उस दिखावे को प्रोपेगेंडा बना करके प्रदर्शित कर रही है। दबे कुचले वंचित शोषित समाज को हमको नया आकर्षण नहीं दे रहे। इसको प्राथमिकता रखते हुए
सारी योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं, लोक कल्याण की योजनाएं, आवास की योजना, उज्ज्वला की योजना, या सैकड़ों, दर्जनों में नहीं सैकड़ों योजनाएं भारत सरकार और प्रदेश सरकार की, इन्हीं के हक में हम देने का काम कर रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास की थीम के आधार पर हमारा प्रयास है कि दबा कुचला शोषित वंचित समाज, उसको हम विकास की मुख्य धारा में ला करके समाज में बराबरी का दर्जा देते हुए उसको सम्मानजनक स्थिति में लाने का काम करें। दलित का सवाल अभी से नहीं है, चाहे वो वाराणसी की घटना देख लें, जब वहाँ के मजदूरों के, वहाँ के श्रमिकों के पैर धो करके माननीय प्रधानमंत्री सम्मान देने का काम किया हो, या योगी जी पैर पखाड़ने का काम और पैरों को धो करके सम्मान देने का काम कर रहे हो, उसमें दबे कुचले वंचित शोषित समाज को ही सम्मान देने का काम, चाहे योजनाओं के रूप में हो, पार्टी के रूप में हो, विभिन्न अन्य कार्यक्रमों में हो, हम लोग हमेशा उन्हें आगे करके उनको प्राथमिकता देने का काम कर रहे हैं। यही लोग जिनकी आप चर्चा कर रहे हो, का आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग दबे कुचलों की प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा वो पन्ना पलट के देख लें कि 12 से 17 के बीच में इन्हीं दलितों के दबे कुचले वंचित समाज के महापुरुषों के नाम किसने बदले, मेडिकल कॉलेज के नाम किसने हटाए, जिलों के नाम किसने हटाए, और 12 से 17 के बीच में जिस तरीके से अनाचार, अत्याचार, जमीनों पर कब्जे, बलात्कार की घटनाएं हुई, वो किस समाज पे हुई। इनके तथाकथित जो माफिया थे, जिनको आज हम लोग हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस समय इनका वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था जो उस जिले की सरकार चलाता था। प्रशासन पंगु था और उसी की गुंडई के आधार पर, उसी के निशाने पर वहाँ का प्रशासन काम करता था। और सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटना किस समाज के साथ हुई, या अन्य जितना भी उस समय आपको याद होगा 12 से 17 के बीच में यही दबे कुचले वंचित समाज के आरक्षण को खत्म करके लाखों को डिवोशन किसने किया, पदावनति किसने की। कर्मचारी अधिकारी जो एससी समाज के थे वो डिवोट, मतलब नीचे उनका पदावनति हुई, किसने किया। जनेश्वर मिश्रा पार्क काशीराम जी के नाम पे था, काशीराम पार्क का था, किसने नाम बदला। कन्नौज का मेडिकल का नाम किसने बदला। जिलों के हाथरस जिले का नाम काशीराम नगर था, किसने बदला। या अन्य तमाम जो दलित महापुरुषों के नाम बदलने की बात हो, उनके साथ अन्याचार अनाचार करने की बात हो, उन पर जमीनें छोटे छोटे काश्तकार जमीनों का हक छीनने की, गुंडई से उनके बलपूर्वक कब्जा करने की सर्वाधिक घटनाएं किस काल में हुई। SC ST के सर्वाधिक प्रकरण किसकी सरकार में आए, जरा बता दें। सर आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पीडीए से डर गई, इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में दलितों को जगह मिली है क्योंकि 2027 में सरकार इनकी जाने वाली है। मैं इसी का जवाब दे रहा हूं, हम तो दलित हितैषी हैं ही। हम हर उस व्यक्ति का जो विकास की मुख्य धारा में इस आज़ादी के लंबे अंतराल कालखंड में अभी तक नहीं आ पाया, जिसको सरकारी सहयोग की संरक्षण की जरूरत है, उन सबको हम किस तरह सरकारी योजनाओं का लाभ दे करके, शिक्षा दे करके, स्वास्थ्य की सेवाएं दे करके, आवास दे करके, तरह तरह की योजनाओं में उनको आर्थिक मदद करके, उनको विकास की मुख्य धारा में ला करके हर क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए इन्हीं दलितों के लिए हम प्रयासरत हैं। और इसी धारणा को परिलक्षित करता है हमारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये अपनी सोच है ना, तुमने क्या किया, जो मैं अभी सारी बातें बता रहा था वो इन्हीं के 12 से 17 में कौन था CM, किसके कार्यकाल में हुआ। तो इसलिए अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेद नहीं। और दूसरा जो पीडीए की बात करने वाले हैं, उनका डी तो वही था दलित जिसके साथ अन्य अत्याचार किया, जिसको लुभाने का प्रयास आप कर रहे थे। वो 9 तारीख को बहन मायावती छुड़ा ले गई तुम्हारा, जो प्रयास आप कर रहे थे, प्रयास आपका धराशायी मायावती ने कर दिया, बौखलाए हुए हैं। अब पीडीएम डी तो गया, कहाँ गया आपका पीडीए। वो फर्जी पीडीए वाले जो गुंडई भी उन्हीं पे करेंगे, लफंगई भी उन्हीं पे करेंगे, ज़मीनों पे जुल्म जाती अत्याचार उनके करेंगे, ज़मीनें भी छीलेंगे और उनका वोट भी चाहेंगे। ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी इंतजार करिए, बहुत समय लगेगा। जब तक 12 से 17 का आपकी सत्ता का कालखंड प्रदेश के लोगों को याद रहेगा, तब तक
उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी प्रदेश की जनता आपको सौंपने वाली नहीं है। तो ये थे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका कहना है कि 2012 से लेकर के 2017 तक के कार्यकाल जब तक जनता को याद रहेगा तब तक सत्ता की चाबी अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचने वाली। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।